हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना हाउ टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी ये 24th वीडियो है। और गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनएस की सर्विसेज। इसके पहले की वीडियो की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब किया था एफएसएमओ रोल को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, जीयूआई मेथड के जरिए, सीएलआई मेथड के जरिए कैसे आप अपने रोल को ट्रांसफर करते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। अगर और पिछले प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने डीएससीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट से कि अब हम बात करने वाले हैं डीएनएस के। तो गाइस, डीएनएस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो कॉमन टॉपिक है डीएनएस, डीएससीपी और आपका जो आईएएस सर्विस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें फिज्मो रोल, एक्टिव आईटी को रिकवर करना, सर्वर को का बैकअप कॉन्फ़िगर करना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डीएनएस में कितनी चीज़ें आपको आनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है डीएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं एंड कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए अपने डीएनएस की सर्विसेज में। तो हो सकता है इस डीएनएस पर्टिकुलर पार्ट की दो वीडियो क्रिएट हो, दो डिफरेंट पार्ट में क्रिएट हो। नो वरी अबाउट इट, लिस्ट वाइज हम अपलोड कर देंगे इसको। चलिए पहले देख लेते हैं एजेंडा, मीन्स कंटेंट, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी पड़ेगी डीएनएस के केस में। तो अगर हम बात करें इंटायर डीएनएस एक्टिविटी की, मीन्स अगर सर्वर 2012 के अंदर डीएनएस के का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करना है वो हम देख लेते हैं। ये अपने पास हो गया डीएनएस सर्विसेज या डीएनएस सर्वर बोल सकते हो। इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनएस है क्या, व्हाट इज डीएनएस से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विस, नॉट कॉन्फ़िगर, टाइप्स ऑफ डीएनएस एज वेल ना, टाइप्स ऑफ डीएनएस। डीएनएस है क्या बेसिकली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के डीएनएस हो सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विस ऑन सर्वर 2012। ठीक है, 2012 सर्वर में कैसे आप डीएनएस की सर्विस को मैनेज करने वाले हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो हम बात करेंगे इसमें डीएनएस जोन्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनएस क्वेरी। ठीक है ना, तो डीएनएस क्वेरी हो जाएगी। डीएनएस क्वेरी खत्म करने के बाद विल मूव आवर सेल्फ इनटू द पार्ट ऑफ डीएनएस बैकअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन विल डिस्कस अबाउट द डीएनएस बैकअप। कमांड लाइन के थ्रू, जीयूआई के थ्रू, दोनों तरीके देखेंगे कि डीएनएस का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये तो हो गए एजेंडे की बात, मीन्स अगर हमें टास्क परफॉर्म करना है डीएनएस से रिलेटेड तो एटलीस्ट ये कंटेंट हमें पता होने चाहिए कि डीएनएस है क्या, टाइप्स ऑफ डीएनएस क्या है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसमें स्टेप कौन से फॉलो करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, जोन्स क्या है, रिकॉर्ड कितने तरीके के होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं उन क्वेरी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से आप सभी स्टेप देखना, ध्यान से आप सभी एक्टिविटी परफॉर्म करना और लास्ट में फीडबैक जरूर देना आप कमेंट के थ्रू कि हाँ ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है, ये प्रैक्टिकल हमने पर्सनली अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करके परफॉर्म कर लिया है, रिजल्ट भी आ गया। ये आप थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे तब हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको जो वीडियो हम प्रोवाइड करें उसमें और क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना है और नया क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं डीएनएस से। तो डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम आप बोल सकते हैं, डोमेन नेम सर्विस भी बोल सकते हैं। एज पर द नेम सबको पता है कि जो डीएनएस होता है बेसिकली ये एक नेम रिजॉल्वर होता है। ये इस सर्विस के जरिए हम क्या करते हैं, नेम को रिजॉल्व करते हैं। नेम को रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि आईपी को नेम में, नेम को आईपी में हम कन्वर्ट करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी इंपॉर्टेंट क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो गाइस, जब अपने पास डीएनएस इन्वायरमेंट में नहीं था और हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी पड़ती थी तो उसके लिए हमें होस्ट फाइल में मैनुअल उस वेबसाइट का नाम और प्लस उस पर्टिकुलर होस्ट किए हुए सर्वर की आईपी एड्रेस को मेंशन करना पड़ता था। ठीक है, तो डीएनएस जो है आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन देता है कि आप इस सर्विस को इंस्टॉल करिए, कॉन्फ़िगर करिए और आपके इन्वायरमेंट में जो भी मशीनें चल रही हैं या आपने जो वेबसाइट होस्ट कर रखा है, एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है, उसको उसकी आईपी के थ्रू नहीं, आप उसके नेम के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि वेबसाइट का नेम याद करना थोड़ा सा इजी है, जबकि उसकी वेबसाइट की आईपी एड्रेस याद करना थोड़ा सा टफ है। न्यूमेरिक फॉर्मेट याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वो इजीली हमें याद हो जाती है। google.com, yahoo.com, facebook.com, है ना, gmail.com। तो ये सब क्या है, डीएनएस है, जो कि डीएनएस सर्विस ने रिजॉल्व किया। डोमेन है बेसिकली जिसको डीएनएस सर्विस ने बैकएंड से रिजॉल्व किया है ताकि हम अपने उस पर्टिकुलर सर्विस एप्लीकेशन या वेबसाइट को इजिली कॉन्टैक्ट कर सकें, उसको इजिली ओपन कर सकें।
ठीक है। तो एक सिंगल वर्ड में आप बोल सकते हो जो डीएनएस है, बेसिकली डीएनएस इज अ सर्विस विच इज अवेलेबल इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएनएस इज to resolve the name. It is basically used to convert our domain name to IP to domain name. That's it. इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डीएनएस क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ डीएनएस में भी हम स्ट्रक्चर का भी पार्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनएस में कि कितने तरीके के डीएनएस हो सकते हैं। तो गाइस टोटल जो डीएनएस है, हम इंटायर डीएनएस की बात करें तो दो तरीके से डीएनएस हमारा डिवाइडेड है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है हमारा डीएनएस। एक आप बोल सकते हो प्राइवेट डीएनएस, ठीक है ना, एक हमारा प्राइवेट डीएनएस हो जाएगा, और दूसरे अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की तो वो हो जाएगा हमारा पब्लिक डीएनएस। तो जो प्राइवेट डीएनएस है, एनीवन कैन यूज एनी नेम, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें प्राइवेट डीएनएस का, तो प्राइवेट डीएनएस के केस में आप कोई भी नेम के थ्रू कि किसी भी नेम के जरिए आप अपना डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक डीएनएस की, तो पब्लिक डीएनएस का जो इस्तेमाल है बेसिकली वर्ल्ड वाइड होता है, इंटरनेट पे होता है। दैट्स वाई आपको एक ही नेम मिलेगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आप अपना एक सेटअप बनाना चाहते हैं, ये सर्वर मशीन है और कुछ क्लाइंट्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सेटअप जो बनेगा हमारा एक इंडिविजुअल लोकेशन में बनेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनेगा, ठीक है। और अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप डोमेन बनाते हो तो आपको एक नेम डिसाइड करना पड़ता है कि चलो ठीक है xyz.com दे देते हैं, india.com दे देते हैं, training.com दे देते हैं। तो ये जो india.com या demo.com या training.com जो हम इस्तेमाल करते हैं नेम रिजॉल्व करने के लिए, ये हमारा प्राइवेट डीएनएस कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आप इस डीएनएस का इस्तेमाल या एक्सेस करते हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसी डीएनएस के ऊपर, इसी डीएनएस नेम के थ्रू वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है, जैसे आप ऑफिस 365 अकाउंट की बात कर लें, तो जो वहां से आप अकाउंट क्रिएट करते हो, जो मेल आईडी क्रिएट करते हो, उसको क्लाइंट हमारा जो इंजीनियर्स हैं वो कहीं पे किसी भी लोकेशन पे रह करके किसी भी डिवाइस के जरिए एक्सेस कर लेते हैं, करेक्ट। इट मीन्स दैट आपका जो प्राइवेट डीएनएस आपने क्रिएट किया था उसको आपको पब्लिकली अप्रूवल लेना पड़ेगा, मीन्स पब्लिकली आपको परचेज करना पड़ेगा। तो जो पब्लिक डोमेन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की बात करें ना, तो अपने पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे google.com, ये वर्ल्ड वाइड एक ही है। facebook.com, ठीक है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक ही है। इसके अलावा आप कोई भी परचेज नहीं कर सकते। आप एक बार जो परचेज हो गया आप उसको दोबारा परचेज नहीं कर सकते। yahoomail.com, तो ये अपने पास क्या होते हैं, पब्लिक डीएनएस होते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मेलिंग क्रिएट करने, मेल इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए ऑफिस 365 पोर्टल के जरिए, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम परचेज करेंगे डोमेन, हम परचेज करेंगे डोमेन नेम, जो भी godaddy.com होस्ट गेटर नेम चिप ने हमें स्पेस प्रोवाइड कर रखा है जहां से हम इसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो एज पर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आना तो हमें दोनों चाहिए, डिटेल हमें दोनों की पता होनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी प्राइवेट डीएनएस से, क्योंकि प्राइवेट डीएनएस आप अपने सर्वर 12 पे, 16 पे, 19 पे किसी भी मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसके पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये जो डोमेन इन्वायरमेंट है, डोमेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन्वायरमेंट में। नेम रेजोल्यूशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एप्लीकेशन को होस्ट कराने के लिए, रन कराने के लिए हम डीएनएस का इस्तेमाल वहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ डीएनएस के बारे में। दूसरा स्टेप होता है डीएनएस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनएस, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसमें जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे वो कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनएस या स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन आप बोल सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपका जो बनेगा इन्वायरमेंट के अंदर वो बनेगा रूट डोमेन, यू नो वेरी वेल अबाउट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये अपने पास हो गया रूट डोमेन, ये हो गया अपने पास सेकेंडरी डोमेन, ठीक है ना, ये अपने पास सेकेंडरी डोमेन, और लास्ट में जो आता है वो अपने आता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन, जो हम किसी भी डिवाइस के जरिए, किसी भी मशीन के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट में वेबसाइट एंट्री करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, FQDN। तो ये हो गया रूट डोमेन, या बोल सकते हो प्राइमरी डोमेन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अपने पास प्राइमरी डोमेन जिसको हम रूट डोमेन के नाम से जानते हैं। ये अपने पास हो गया सेकेंडरी डोमेन, ये सेकेंडरी डोमेन हो गया, और लास्ट में अपने पास जो ऑप्शन आता है वो है FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम।
ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर हम रूट डोमेन की बात करें तो रूट डोमेन कनेक्टेड विद इंटायर सेकेंडरी डोमेन, और जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे आपके नियर बाई डोमेन जो रहेगा वहां से आपको क्वेरी मिल जाएगी। नियर बाई सेकेंडरी डोमेन से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी जो जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है डीएनएस को समझने के लिए गाइस, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट हो यूआरएल पे टाइप करते हैं तो वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। आपने google.com मेंशन किया था, आपको सर्च इंजन का पेज आ जाएगा, वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो जो वो पेज आपको दिखाई पड़ता है वो आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन जो सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन को सेकेंडरी तक पहुंचाता है। सेकेंडरी के पास अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आप सर्च करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो रिक्वेस्ट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी प्राइमरी डीएनएस के पास यानी रूट डोमेन के पास। फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन डोमेन इन्वायरमेंट में है तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं है तो पेज कैन नॉट फाइंड आ जाएगा क्योंकि आपकी वेबसाइट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। ये पब्लिक डोमेन की बेसिकली बात हो गई। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं क्या, एक सेटअप तैयार करने वाले हैं जिसमें हम प्रॉपर स्टेप देखेंगे डीएनएस को मैनेज कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल गाइज, मान लीजिए आपने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ training.com, लोकल की बात कर रहे हैं, और आपके पास n नंबर ऑफ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया स्विच की बात हो गई, ये स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये सभी मशीनें जुड़ी हैं। ठीक है, ये अपनी सभी क्लाइंट मशीनें जुड़ी हैं अपने स्विच से, तो मतलब बोथ सिस्टम क्लाइंट और सर्वर बोथ कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। यहाँ पे इसका नेम हमने रखा है training.com या कोई भी .com आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्लाइंट मशीन है, किसी का PC1, किसी का PC2, किसी का PC3, ऐसे करके क्लाइंट का नेम हमने डिसाइड कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनके नेम को रिजॉल्व करने वाले हैं कि जब हम क्लाइंट की आईपी मेंशन करें तब भी हमें उसमें पिंगिंग मिले, और जब कंप्यूटर नेम मेंशन करें तब भी पिंगिंग करें, ताकि आप कंफर्म कर सको कि आपका जो डीएनएस है वो बैकएंड में टास्क परफॉर्म कर रहा है। छोटा सा स्टेप देखते हैं इसमें क्या 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 आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जो जो पार्ट है अपने पास जो हमने लिस्ट में मेंशन किए ना वो सभी हम कवर करेंगे। लाइक जोन्स क्या होते हैं प्रॉपर तरीके से देखेंगे, रिकेट्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती है, बैकअप कैसे लिया जाता है, इनका प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हो सकता है एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे पार्ट मिल जाए डीएनएस के, बट नो वरी, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल ग्राउंड से लेकर के मैक्सिमम जितना भी हो सकता है डीएनएस के केस के वो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये अपने पास सिस्टम है जिसमें हमने ना 2 मशीनें लगा रखी हैं, डोमेन बना रखे हैं बेसिकली। ये अपने पास न्यू डोमेन जिसको हमने बनाया है विद नेम ऑफ google.com। ठीक है, तो पहले हम google.com ओपन कर लेते हैं। मेन डोमेन हमारा जो है उसका नाम है google.com। ओके, और ये अपने पास सेकेंडरी डोमेन है। सेकेंडरी डोमेन जो है वो इसका मेंबर है, आप बोल सकते हो कि आपका जो एडिशनल है ना एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, वो भी हमने तैयार कर रखा है। मतलब दोनों मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं और प्रॉपर तरीके से, एक हमारा मेंबर सर्वर है, एक हमारा मेन डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉगिन होने देते हैं, सेकेंड मशीन को भी लॉगिन करा लेते हैं। ठीक है, दोनों सिस्टम अपने पास सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम स्टेप फॉलो करेंगे टू कॉन्फ़िगर द डोमेन सर्विसेज, टू कॉन्फ़िगर द डीएनएस सर्विसेज। चलिए, इससे रिलेटेड जो कमांड्स होती हैं फ्लश डीएनएस या रजिस्टर डीएनएस, वो भी हम देखेंगे कि इनका मेन यूज़ क्या होता है और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। वो सभी टास्क हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपना सिस्टम ये लॉगिन हो जाए, उसके बाद हम इसमें एक छोटी सी डीएनएस की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि क्या ये नेम को रिजॉल्व करेगा या नहीं। क्योंकि अभी के लिए हम इतना है कि इसमें नेम रिजोल्यूशन देख रहे हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे अपना प्रैक्टिकल जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जोन्स वगैरह या रिकेट वगैरह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, दोनों सिस्टम आपके ऑन हो गए हैं। मीनवाइल हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिस्टम लॉगिन करने के बाद, सर्वर लॉगिन करने के बाद, ये मेन डोमेन है अपना जिसका नाम google.com है। सबसे पहला जो टास्क है आपको क्या करना है, अपने इथरनेट में जाकर के ncpa.cpl कमांड टाइप करेंगे, तो जिससे आपका इथरनेट पेज ओपन हो जाएगा, और उस इथरनेट पेज पे जाके वेरीफाई करा लीजिए कि जो आपका डोमेन नेम है उस नेटवर्क को रिजॉल्व कर रहा है या नहीं।
तो सबसे पहला स्टेप, आपको इथरनेट नेटवर्क कनेक्शन ओपन करना है, पेज ओपन करना है, और आप यहाँ पे देखो तो google.com दिखाई पड़ रहा है, राइट। इट मीन्स दैट जो भी आपके पास आईपी कॉन्फ़िगर की गई है वो सक्सेसफुली टास्क परफॉर्म कर रही है, वो सक्सेसफुली वर्क परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सीएमडी ओपन करिए आप, आईपी कॉन्फ़िग करके कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है। तो 192.168.0.115 115 आईपी एड्रेस अपने डोमेन की है, और ये जो इसका मेंबर है इसका आईपी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करके 192.168.0.122 इसका भी हम कंफर्म कर लेते हैं ncpa.cpl, और यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों नेम रिजॉल्व कर रहे हैं, इथरनेट केबल आपके नेम रिजॉल्व कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये पहला स्टेप रहेगा। छोटी छोटी स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, दोनों ही इथरनेट केबल हमारे google.com को रिजॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सर्वर पे जाना है, मेन डोमेन पे जाना है। तो गाइस जब भी आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एडी इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करेंगे, आपके सर्वर में डीएनएस की सर्विस अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। आप चाहो तो उसको अलग रख सकते हो, दूसरे सर्वर पे रख सकते हैं, डीएनएस अलग रख सकते हैं, एडी अलग रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टास्क बढ़ जाएगा, आपको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा दोनों में। लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन का भी पार्ट देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, एडी के ऊपर डीएनएस को कॉन्फ़िगर करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, रोल नहीं इंस्टॉल करना है क्योंकि एडी के साथ आ गया है। टूल्स पे जाके डीएनएस पेज ओपन करा लेना है। टूल्स पे जाने के बाद डीएनएस पेज जब आप ओपन कराएंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन में google.com ऑलरेडी आपका अवेलेबल रहेगा। ये ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। तो ये जो 180, 122, 115, 122, 115 या 150 जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके क्लाइंट्स हैं जो कंप्यूटर आपके डीएनएस से जुड़े हैं, एडी के पार्ट में जुड़े हैं, जो एडी का मेंबर है, वर्क ग्रुप से हट करके google.com ज्वाइन किए हैं, उनकी आईपी एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो गाइज यहाँ पे देखो आप, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दो है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है, आपका जो नेम रहता है वो आईपी में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो नेम होगा वो आईपी में आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा। इसी का अपोजिट टास्क यहाँ पे है रिवर्स लुकअप जोन, जो आपके आईपी को नेम में कन्वर्ट करेगा। नेम टू आईपी फॉरवर्ड, आईपी टू नेम रिवर्स लुकअप जोन। तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट नहीं होता। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। तीन तरीके के जोन्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, स्टब होता है। अभी हम प्राइमरी जोन बनाने जा रहे हैं, इनके बारे में डीप देखेंगे, बट अभी जो एजेंडा है वो नेम रिजॉल्व करना है, राइट। क्योंकि जो कंटेंट है हम उसको फॉलो करेंगे। अभी के लिए हम इसमें जो प्रोसीड करने वाले हैं वो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एनएस लुकअप के थ्रू नेम का रिजॉल्वर। आपको सिर्फ यहाँ पे आईडी तक दे देना है, आईपी एड्रेस फाइनल नहीं देना है। आईडी आपकी 0 है तो 0 तक हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, अलाउ नेक्स्ट, एंड यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपका। एक्टिव डायरेक्टरी के मेंबर, या आप अपनी तरफ से कोई कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर कर दीजिए, एंड फिनिश कर दीजिए। फिनिश करते ही आपके पास दो डिफरेंट रोल्स बन जाएंगे, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन बन जाएगा, एक रिवर्स लुकअप जोन बन जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिवर्स लुकअप जोन में किसी भी कंप्यूटर की डिटेल नहीं है। तो 122 इसकी आईपी है, 115 इसकी आईपी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाना है। 122 जो आपके पास आईपी एड्रेस का एडीसी अवेलेबल है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, पीटीआर, चेक मार्क कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से आपके इस सिस्टम में, आपके इस पर्टिकुलर रिवर्स लुकअप जोन में उसकी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी, राइट। adc.google.com, करेक्ट। ये हो गई बात अपने पास पीटीआर रिकॉर्ड को क्रिएट करने का। अब जितने भी क्लाइंट जुड़ते जाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी रहेगी, रिवर्स लुकअप जोन में रहेगी। तो ये पहला स्टेप है। इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ओपन कर लेना है सीएमडी, यहाँ पे टाइप करना है ns lookup, ठीक है। ns lookup क्या बताएगा, आपके सर्वर के नेम को रिजॉल्व करना बताएगा। अब यहाँ पे अगर आप अपने क्लाइंट की आईपी मेंशन करते हैं जिसको आपने कन्वर्ट किया है, तो ये उसका नेम रिजॉल्व कर दिया adc.google.com, और ये जो है इसकी आईपी एड्रेस। यहाँ पे अगर हम अपने सिस्टम की खुद आईपी मेंशन करें 168.0.115, तो अभी ये रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं आप, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है ना, स्लैश फ्लश डीएनएस कर दो आप। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद फ्लश
DNS इंटर ठीक है। प्लस DNS करने के बाद आप एक छोटी सी कमांड और चला जाएंगे, रजिस्टर DNS, फ्लश DNS देन रजिस्टर DNS। तो जो पुरानी कैचे में डिटेल होगी ना वो रिमूव करेगा और जो नया आपका नेम रिजॉल्वर होगा उसको ये कॉपी कर देगा। चलिए ns lookup एक बार देख लेते हैं। ns lookup कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस अगेन मेंशन करते हैं अपने पास जो सर्वर की आईपी एड्रेस। चलो कोई इशू नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं, अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो रिजॉल्व करने के लिए एक बार डीसी से चेक कर लें कि डीसी का क्या कंडीशन है। ns lookup ठीक है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस आप अपने सर्वर मशीन का 0.115 ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं ठीक है। तो जो एक्टिविटी होगी वो अपने आप मैनेज कर लेगी। तो हमने रीस्टार्ट किया सर्वर को, इट विल टेक टाइम। तो जैसे ये ऑन होता है फिर से ns lookup कमांड चलाएंगे ठीक है। दोनों सिस्टम हम रीस्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। डन। सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे ns lookup रन करने के टाइप करते हैं cmd पे ns lookup ठीक है, और सेम आईपी एड्रेस इसके पहले हमने जो रिजॉल्व किया था 0.122 ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो adc.google.com ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर यहीं पे हम दूसरी आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं लाइक एज 0.115, आप यहाँ पे देखो google.com ये आईपी एड्रेस, यहाँ पे क्या है अपने पास adc.google.com जो 122 पे वर्क कर रहा है और 115 के ऊपर google.com। तो इट मीन्स दैट सक्सेसफुली हमारा जो DNS आपने कॉन्फ़िगर कर दिया प्रीफर्ड सॉरी रिवर्स लुकअप जोन, उसकी हेल्प से आप नेम को आईपी में, आईपी को नेम में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो गाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट DNS सर्विसेज। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताने वाले हैं जो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्टब जोन है उसका टास्क, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो रिकॉर्ड होते हैं DNS के, जो रिकॉर्ड होते हैं और क्वेरीज होती हैं उनका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट DNS क्वेरी, DNS जोन एंड रिकॉर्ड एज वेल। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।